हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर अकेडमी क्लासेस में। तो आज हम प्रश्नावली लेके आए हैं 3.6। आज इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ें। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में हमें बता दें, और अगर आप सभी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें दोस्तों में। तो आइए अब हम प्रश्नावली 3.6 के सवाल सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रेखीय समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्नावली प्रश्नावली 3.6 प्रश्नावली 3.6। आइए सवाल नंबर पहले पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? 1/2x प्लस 1/3y = 2। ये समीकरण फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण दूसरा क्या है? 1/3x प्लस 1/2y = 13/6। ये समीकरण सेकंड हो गया दोस्तों। अब क्या दोस्तों, इनके युग्म चेक बदलेंगे। देखिए, माना क्या दोस्तों, माना 1/x = a होता है तथा 1/y = b माना मैंने। ये समीकरण थर्ड हो गया आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए ये यहाँ पे 1/x है, तो 1/x हम मान लेते हैं 1/x = a। अगर 1/x = a है तो हम क्या करेंगे? देखिए, समीकरण फर्स्ट से, मतलब समीकरण फर्स्ट को लेने पर या समीकरण फर्स्ट से, बात एक ही है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? अगर कोई संख्या किसी अल्फ़ाबेट के साथ जुड़ रही है, जैसे 2x है ये, तो हमने 1/x बराबर a माना था, तो हम इस a को ऊपर रखेंगे, तो a/2, क्योंकि 1/x बराबर हमने a माना था, 1/x बराबर a माना था, तो a आ गया, बच्चे का नीचे 2 प्लस ऐसे ऊपर 1b/3 = 2। अब इसको सॉल्व कर लो। इसका एलसीएम आया 6, 2 के पाड़े में 6 3 बार आता है, तो 3a प्लस 2 पोत आता है 2b = 2। क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12। फिर हम इसी से ही समीकरण 4 बना देंगे। यहाँ से हम a का मान ले लेंगे। आप चाहो तो तुम a का मान बना सकते हो। तो 12, ये 2b है, हम इस इधर लाएंगे तो माइनस का 2b हो जाएगा, तो a = 12 - 3। ये समीकरण 14 हो गया। ठीक है दोस्तों, भाई देखिए, मैंने 12 की जगह, मतलब 12 के पास मैंने 2b को भेज दिया, तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। अब हम 3a, मतलब a का मान निकालना है हम, तो 3 का हम नीचे भाग दे देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 सेम यही कह रहा था ना, 1/x मतलब a/3 प्लस b/2/13/6। ठीक है दोस्तों, देखिए यही तो समीकरण कह रहा था, a/3 प्लस b/2 = 13/6। इन दोनों का वही सेम एलसीएम
6 हो गया, 2 बार आता है, 3 बार आता है, बराबर 13/6। आप सभी जानते होंगे कि जब 6 = 2 में है, ये भी = 2 में, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 2a 3b बराबर 13, बराबर 13। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 से a का मान रखने पर, तो समीकरण 4 से हम a का मान रखेंगे दोस्तों। तो समीकरण 4 से a का मान रखने पर हम a का मान किस में रखेंगे, किस में, इस वाले में, जो अभी मैंने बताया था, इस वाले में रखेंगे। तो रखिए, तो 2 - 2b/3 बराबर 13। भाई यही तो बना था अभी समीकरण, जो भी मैंने आपको बताया था, ये समीकरण तो बना था, तो इसी में तो रखेंगे। देखिए, ये समीकरण चौथा है, तो हम इसे 5 भी बोल सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a का मान समीकरण 5 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 24 - 2 दूनी 4/3 = अब देखिए ये भिन्न बन गया, एक मान लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 3 का 3 में देंगे, ऊपर 1 या सेम संख्या उतर जाएगी, वो ऊपर वाली है जो ये वाली, प्लस 1 का इसमें देंगे तो ऊपर 3 चले जाएगा, तो 9 हो जाएगा, बराबर 13। अब देखिए दोस्तों, ये प्लस का ज़्यादा है 9, और ये माइनस का 9 भी कम है, माइनस का 4 भी है ना, भी कम है, तो इसमें से इसको घटा दो, तो प्लस का b बचा, बच्चे 3 बराबर 13। एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 24 5 भी 13 तिया 39। ठीक है दोस्तों, 13 तिया 39 हो गया सीधा। अब 5 भी बराबर 39 है। अब ये 24 प्लस का है, पॉजिटिव चीज़ कभी दिखती नहीं है, हमेशा नेगेटिव चीज़ दिखती है, तो प्लस में लग रहा है पहले से ही, आप सभी को जानते होंगे। तो प्लस का जरा के माइनस का हो जाएगा, 5b = तो कितना बचा, 15, कितना 15, तो b = 15/5, 5 से इसको काटेंगे 3 बार, कट गया, ये निकल आया दोस्तों b का मान। अब क्या करेंगे, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, 4 में रखेंगे। 4 समीकरण क्या था, a = 12, जो मैंने अभी जस्ट लिखा था, -2b/3 तो देखिए a = 12 - 2b मल्टीप्लाई b का मान, ये b का मान था 3/3। अब देखिए, तो a = 12 माइनस, देखिए ये b का मान रखा था, b का मान 3 लिख रहा था, b रख 3 रखते b की जगह मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 हो गया, बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 था, बस a = 12 में से 6 गए तो, और 3 से कटा 2 बार, कट गया दोस्तों। अब तुलना करने पर, तुलना हम क्यों करेंगे बताओ,
देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। अब जो हमारे पास जब a और b के मान निकल चुके हैं तो हम इनसे तुलना करेंगे उनकी। देखिए कैसे करेंगे। तो 1/x बराबर a माना था, a का मान 2, 1/y बराबर b माना था, b का मान है 3। एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 2x हो गया, 1 गुणा 1 हो गया, तो x बराबर 1/2, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 3y हो गया बराबर 1, y बराबर 1/3। ये इसके आंसर है। तो आपकी समझ में आया है? मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना प्लीज़। कोई भी दिक्कत हुआ करे ना तो कमेंट्स में बता दिया करो यार। चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न सेकंड की। सेकंड क्या बोल रहा, देखिए ये प्रश्न सेकंड है, इसको भी सॉल्व करेंगे हम। सारे प्रश्न सॉल्व करूँगा, कोई फिक्र नहीं करे। बहुत बोलते हैं सर आपने कुछ करे नहीं, तो आज सारे प्रश्न करूँगा सॉल्व। पहले उसको उतार लें, बराबर 2। समीकरण फर्स्ट है 1/-y बराबर -1। समीकरण सेकंड है। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको उतार लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए वही सेम प्रोसेस है, क्या नहीं कुछ नहीं माना। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें 1 नहीं दे रखा है ना। अब तुम सभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 1/√x बराबर a तथा 1/√y बराबर b, ये समीकरण थर्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए, अब पूछो एक कहाँ से आया। तो एक देखिए यहाँ ऊपर क्या दे रखा है, 2/√x। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई अगर 1/√x से करूँगा तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और √x, तो वो सेम आ गया। देखिए ये ऊपर है, ठीक है, तो वही है समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट याद रखना दोस्तों, जब कोई भी अल्फ़ाबेट नीचे आ जाए ऊपर संख्या दे रखी है। जिस प्रकार से पहले सवाल में क्या था कि उसमें संख्या को नीचे दिया गया था, तो जो ऊपर होती है संख्या तो हम उसको नीचे मानते हैं। कैसे, 2a + 3b बराबर 2। तो ये बात याद रखना, ऊपर संख्या दे रखी हो और नीचे अल्फ़ाबेट दे रखा हो, x y या कोई भी संख्या दे रखी हो, z x कोई भी हो, तो उसमें हम 2a मानेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके पूरे के बराबर a है। ठीक है, तो आइए, तो समीकरण फर्स्ट से हम समीकरण थर्ड बना लेंगे। वैसे तो 1 2 3 हो गया, ये 4 बनेगा। ठीक है, तो इससे हम a का मान निकालेंगे। आप चाहो तो b का मान निकाल सकते हो, 2। ये आपको निकालना मैंने बता दिया है, वो सेम है। प्लस का संख्या दे रहा कि माइनस क्या होगा, 2 का निशान भाग लग गया। अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड क्या है, सेकंड यही तो ही है। तो समीकरण सेकंड बनेगा तुम्हारा 4a - 9b = -1। ठीक है दोस्तों, अब हमें a की जगह क्या रखना है, इस a की जगह रखना है ये पूरा मान। तो रखिए, तो 2 - 3b/2 - 9b = -1। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अपॉन में 2 है, -9/1 मान लो इसकी, क्योंकि अब इसका भिन्न होगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 2। कितना आया, 2। अब 2 का 2 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो सेम संख्या जो ऊपर थी वो उतरेगी। अब
एक का 2 में देंगे ऊपर 2 जाएगा, तो ऊपर 9 थी संख्या में 9, तो 2 ऊपर चली जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18b माइनस का 1, 18b माइनस का 1। अब देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो याद रखना माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। क्या होता है दोस्तों? प्लस। तो कितना हो गया ये? 18 और 12 कितना हो गया? देखिए दोस्तों, हमने इसको जोड़ दिया। अब हम आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है? ये तो मैं आपको बता रहा था, अब हम इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए। यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से 2 से कटा जाए 2 पोत, कटा नहीं कटा। अब हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हुआ? 4 हो गया। 2 का इसमें करेंगे तो 6 हो गया, बराबर माइनस के 9 हो गया, माइनस के 1 हो गया ना शॉर्ट। तो इस प्रोसेस को मत करना, ठीक है? कितना हो? ये 6 है, ये 6b है, ठीक है दोस्तों? अब इन दोनों को जोड़ देंगे। इस प्रोसेस को मैं आपको समझा रहा था, इसी प्रकार से होते सारे सवाल देखना। अब देखिए क्या करेंगे, जब वो कट रहा था तो हमने वहाँ से काट दिया। जितना शॉर्ट करें शॉर्ट कर सकते हो सवाल को। अब क्या आया था? -6b माइनस 9b माइनस बराबर 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 15 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम 4 को उधर ले जाएंगे, बराबर, तो प्लस क्या था कि माइनस का 4 हो गया, तो माइनस की 4 और 1 माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू कितना? b इज इक्वल टू 5/15, 5 एकन 5, 5 या 15, तो b बराबर 1/3 आंसर आएगा, ठीक है दोस्तों? अब देखिए b का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 क्या था? a इज इक्वल टू 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 2, यही तो था। देखिए यही था 4, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 और b का मान आपको पता है 1/3, ठीक है दोस्तों? आप चाहते तो इसको काट के शॉर्ट कर सकते हो, पर देखो मैं एक भिन्न के रूप में बताऊं, बहुत से बच्चे भिन्न करना नहीं जानते। तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3/3, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, अपॉन बट्टे में 2 चल रहा है, ठीक है दोस्तों? देखिए ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया। अब इन दोनों का ऊपर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ तक कि शॉर्ट किया करो, ठीक है? फिर 1 का 3 में 1 का 3 में देंगे तो ऊपर कितना जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 है ऊपर, ठीक है? माइनस 3 का 3 में देंगे 3 रहेगा, बट्टे में क्या है 2, भाई बट्टे में 2 चल रहा है इसके नीचे, बराबर 3 में 6 में से 3 गया तो 3 बचा, बट्टे में 3 बचा, बट्टे में कितना था 2, और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई दूसरी संख्या हम करते हैं तो कितना हुआ? 3/6 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो a बराबर कितना निकला? a बराबर निकला 1/2। अब क्या करेंगे एंड में आके? तुलना करने पर, तुलना किससे करेंगे? 1/√x बराबर a, तो a का मान 2 निकल रहा है 1/1/√y बराबर निकल रहा है 1/3। वही सेम प्रोसेस, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका इसमें करेंगे जाएगा सेम यही। अब इस रूट को 2 पे चढ़ा देंगे, इस रूट को 3 पे चढ़ा देंगे। अब देखिए जब ये 2 रूट से बाहर निकलेगा 4 हो जाता है, और 3 रूट से बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा। अगर 9 को ही हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भाई 3 का वर्ग कितना होता है? 9, तो बाहर निकलेगा तो 9 हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है? अब ये सवाल आपको स्वयं करना है, इस सवाल को मैं कराता हूँ, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद करना है सवाल ये। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 14 की। सवाल 14 को मैं उतारता हूँ पहले।
बराबर बी। ठीक है, इसको मैंने उतार लिया है। वही सेम प्रोसेस, एक समीकरण, दो समीकरण। अब माना जितना नीचे बढ़ता जाए संख्या, इतना ही संख्या बढ़ती है, हम उसके बराबर हम ए और बी मानते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए तो एक अपॉन एक्स माइनस ए, एक बराबर ए, तथा एक अपॉन वाई माइनस दो बराबर बी। समीकरण तीसरा, समीकरण तीसरा। तो वही समीकरण फर्स्ट से, जब इसके बराबर हमने क्या माना ए, तो 5 ऊपर संख्या है उन्होंने बताया था, तो ए इसके साथ ए हो जाएगा। अब यहाँ एक है तो एक के बदले क्या लिख देंगे बी, क्योंकि भाई इसके बराबर हमने क्या माना था, ये पूरे के बराबर क्या माना था बी, तो पूरे बराबर बी माना तो बी रख दिया। बताओ, अब इसे बी का मान निकाल लो सीधा, क्योंकि बी खाली है, तो माना इसका 5, ये समीकरण का ये चौथा हो गया। अब बी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड का यही सेम है ना, तो 6a माइनस 3b बराबर 1। अब क्या है, इसमें रख दो इसका मान, किसका रखना है, b का रखना है ना, b का, तो इस b की जगह क्या रख देंगे हम, ये पूरा संख्या रख देंगे, माइनस 5a इक्वल टू, सॉरी नहीं है यार, मैं भूल गया, सॉरी, 1 इक्वल टू 1, थोड़ा दिमाग। अब 6 से 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 हो गया। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब माइनस का भीतर मल्टीप्लाई होगा तो ये संख्या प्लस की हो जाएगी, माइनस गुणा माइनस प्लस होता है। 3 पन्ना 15 हो गया, 15a बराबर 1। अब देखिए ये कितना है, 15 और 6 21 हो गया, ये माइनस का 6a बराबर 1। अब 6 से 1 को उधर भेज दो तो प्लस का हो जाएगा 6। भाई माइनस का उधर जाके, तो ये माइनस का है, देखिए ये माइनस का तो है, तो उधर आके प्लस का हो गया। अब क्या करेंगे, 21a बराबर कितना हुआ 7, तो a बराबर 7/21, 7/21, तो 7 एक 7, 7 या 21, तो a बराबर 1/3 आ गया। ठीक है दोस्तों, a बराबर 1/3 आ गया। अब हम a का मान किस में रखेंगे, समीकरण 4 में। a का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए तो b इक्वल टू क्या था, -5a, तो a का मान 1/3, वही भिन्न करेंगे सेम, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 5/3, 1 एलसीएम आ गया, 1 मान लिया, सॉरी 3 एलसीएम आएगा, 1 का इसमें करेंगे तो ऊपर 6 हो जाएगा। देखो 1 का 3 में करेंगे तो ऊपर कितना चलेगा, 3, और 3 दूनी 6 हो गया, -3 का इसमें करेंगे तो 1 आ गया, 5 गुणा 1 कितना होता है, 5, और 6 में से 5 गया तो 1/3, तो कितना निकले आप 3। वही सेम तुलना करने पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना करो, 1/x माइनस 1 बराबर 1/3 था, क्योंकि भाई a का मान है ये, ऑब्वियसली बराबर 1/3 था। दोनों a और b के मान 3 है। ठीक है, अब करो वही, बराबर 3। अब क्या करेंगे, ये माइनस की जो 1 है उधर चली जाएगी तो प्लस की होगी, तो x बराबर 4 हो गया, यही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई 3। अब माइनस की 2 उधर भेजेंगे तो कितना हुआ, 3 और 2 5 हो गया, ये x और y के मान निकले आए। ठीक है, आपकी समझ में आएगा, बहुत जल्दी सवाल किया मैंने, बहुत सारे सवाल हैं, जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, चलो अब हम सवाल करते हैं नेक्स्ट। ये सवाल है 5वां, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है,
इसको पहले मैं उतारता हूँ बी। तो सवाल क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट। अभी दोस्तों मैं थोड़ा उतार रहा हूँ इसको, ठीक है, सवाल को। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये हमने उतार लिया। अब क्या करना है, देखिए ये सवाल आपकी आंखों में ही हो जाएगा। आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखना। ये एक भिन्न थी, क्या थी, भिन्न। ये इस प्रकार से भिन्न थी 5। अब आप भी सोचिए, जब सेम संख्या होती है या संख्या हो, चाहे अल्फाबेट हो, कोई एक्स वाई जेड कुछ भी हो, तो जो सेम होती है तो उसका ऐसे कितना आता है एलसीएम, इतना। एक कैसे में देंगे तो ऊपर जितना आएगा, एक कैसे में देंगे ऊपर यही आएगा, बराबर 5। तो देखिए समीकरण कुछ ऐसा ही है, ये इसी प्रकार से, ये भी सेम ऐसा ही है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में एक्स वाई का भाग देने पर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो भाग दे दो, समीकरण फर्स्ट से दोस्तों याद रखना, अभी मैं इन दोनों को ना सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं समीकरण फर्स्ट ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस बराबर 5, एक्स कट गया, बाई से बाई गया, तो 7/बाई 2/x बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। अभी मैं सभी इसको सॉल्व किया है। अब समीकरण सेकंड को सॉल्व करूंगा मैं इसी प्रकार से। बाई से बाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 15 समीकरण सेकंड। अब इसके बाद क्या होता है, वाई से वाई कैंसिल हो गया, समीकरण सेकंड। अब इसके बाद तुम्हें पद को बताइए क्या होता है। तो माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b, ये समीकरण थर्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। अब लिखो समीकरण फर्स्ट को लेने पर, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या था, फर्स्ट यही था, देखिए 7/y माइनस 2/x, तो वही हमने माना थर्ड क्या माना, 1/x बराबर 1/y बराबर। बट इसमें 1/y बराबर पहले दे रखा है, तो जो y हमें स्टार्टिंग दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे, 7b माइनस 7b लिखेंगे माइनस 2a बराबर 5, ठीक है दोस्तों। इससे हम b का मान निकाल लेंगे, क्योंकि ये माइनस में 2 तो प्लस की 2 है, b बराबर 7, ये समीकरण हुआ चौथा। b का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड वही बनेगा, इसमें b आएंगे, सॉरी y आएंगे तो b रख देंगे, और a पीछे तो पीछे रख देंगे, बराबर 15। अब b की जगह रखना है हमें 5 2a/7 7a = 15, ठीक है दोस्तों। इसका मन ट्रेस में करेंगे, 8 × 40 8 दूनी 16a/7, एक मान लो। इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 7, एक का 7 में देंगे, सेम ऊपर आएगा,
एक का 7 7 ऊपर चला जाएगा तो 49 ये बराबर 15। अब 49 और 16, 49 और 16 कितने हो गए, इसको मैंने रख देंगे 49 16 हो गए तुम्हारे 65। कितना हुआ 65। 15 एक माले क्रॉस मल्टीप्लाई, 49 और 16 कितने हो गए 65, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 7 105, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 7 105 तो 105, ये 40 प्लस का इधर रखे माइनस का हो जाएगा, 65A बराबर 105 में से 65 गए उससे 40 गए तो 65 बचे, तो A बराबर 65/65, तो 65 से एक बार कटाइए, A का मान 1 निकला। क्या करेंगे, A का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखिए सारे सवाल इसी प्रकार से हैं, पर तुम बोलते हो तो मैं कराता हूँ, क्योंकि तुम बोलते हो भाई ये सवाल आपने कराया नहीं है, ये नहीं कराया, तो मैं करा रहा हूँ। आप सभी को थोड़ा फास्ट कराना पड़ रहा है, सवाल बहुत है इसमें। तो ए का मान कितना निकला था 1, तो इस ए की जगह हम 1 रख देंगे बस, 2 1 2 कितना हुआ 5 और 2 7/7, 7 1 7, 1 आया बी का मान। वही सेम है, तुलना करने पर तुलना कर दो, 1/x बराबर a, मतलब a का मान 1, 1/y बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक का इसमें चलेगा तो ये सेम आएगा, इसका इसमें करेंगे 1, वही सेम 1, आंसर आएगा। आपके समझ में आया होगा, सवाल देखना ठीक तरीका से, ठीक है, ऐसे ये से किया था मैंने, देखो ठीक है। चलो अब हम सवाल नंबर अगले पे चलते हैं। देखो ये सेम है, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। देखो ये सवाल था इसी प्रकार से, तुम इसमें लिख सकते हो कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट हुआ समीकरण सेकंड में एक्स वाई से भाग देने पर, इसी प्रकार से होगा ये सवाल। ये आप पर नहीं हुआ तो आप मुझे बता देना, मैं इसको डाल दूंगा यूट्यूब पर, ठीक है। आइए अब देखिए सारे सवाल, कुछ सवाल इसमें बहुत सिंपल सवाल है। देखिए इस सवाल में और इस सवाल में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर बस 1 है, यहाँ पे बाई है, तो इसको भी तुम कर सकते हो, ठीक है। हाँ इस सवाल को मैं कराऊंगा, ठीक है, ये सवाल आप पे नहीं होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी डिफिकल्ट नहीं पर मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कोई बच्चा पहली बार पढ़ता है तो कंफ्यूज होता है। हम भी जब पहली बार पढ़े तो कंफ्यूज हुए थे, ऐसी बात नहीं, सभी ऐसे ही पढ़ के सीखते हैं। ठीक है, इस समीकरण सेकंड हो गया। अब इसमें तुम क्या मानोगे, कोई बता सकता है? देखिए इस पूरे के बराबर क्या मानेंगे, माना 1/3x + y बराबर a तथा 1/3x - y बराबर b। बस हो गया, थर्ड हो गया। जब आप सभी ने इसके बराबर a और b माना है तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से तो इसके बराबर a माना है तो a रख दिया, इसके बराबर b माना पूरे के बराबर b रख दिया, बराबर 3/4 हो गया। और क्या है इसमें, अब क्या करना है, इसमें a का मान निकालना है, तो अब क्या करेंगे, एक उधर भेज दो, माइनस की हो गई, एक भिन्न बना लो पूरी तरह, 4 एलसीएम आया, 1 का 4 लेंगे 3 आ गया, उसको सेम 1 का 4 में देंगे तो ऊपर 4 बन जाएगा, तो 4a हो गया। ये समीकरण कौन सा बन गया बताओ, बता सकता है, समीकरण चौथा बन गया।
बस सिंपल सवाल था। अब बी का मान समीकरण सेकंड में रखने पर रखो। अच्छा देखिए, समीकरण सेकंड थोड़ा वैसा है, इस पूरे के बराबर क्या माना था हमने, ए, भाई माना था ना ए। देखिए ये सवाल हो ही आएगा, तो स्टार्टिंग सवाल था, इस पूरे के बराबर ए माना है तो नीचे संख्या दी हुई है तो ऊपर हम बी मानेंगे साहब, तो बी मान ए माना, सॉरी भाई, जब इसके बराबर ए माना तो संख्या नीचे दे रखी है तो हम ऊपर अब ए मानेंगे क्योंकि संख्या उसमें नीचे है। 2a माइनस कितना होगा बराबर -1/8। ठीक है, अब इसमें क्या रखेंगे हम, सीधा सीधा b का मान रख देंगे। b का मान तो निकल रहा है तो इस b की जगह क्या रख देंगे, इस पूरे के मान को। देखिए सिंपल है यार, आप इसको भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हो, भिन्न भिन्न प्रकार से कर सकते हो। देखिए a/2 माइनस में 1/2 रख लो और कोष्टक में b का मान रख दूं, ये b है जो। अब तुम भी जानते हो अगर मैं b को इस प्रकार से रख दूं, अगर इस पर मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो b/2 आएगा, तो इसलिए मैंने ये 1/2 कर दिया। अब b का मान रखना है मुझे ऊपर, तो b का मान कैसे रखेंगे, -4/4 और -1/8। दोस्तों अब यहाँ से इसको सॉल्व कौन कर सकता है, कोई बता सकता है मुझे? देखो एक का मल्टीप्लाई में कर दो तो सेम यही आएगा, इसमें इसका कर दो तो 8 हो गया, -8/8। अब क्या करना, 2 और 8 का एलसीएम कितना है 8, तो 2 का 8 में करेंगे तो 4 आ गया, ऊपर 4a माइनस। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो प्लस होगा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कितना हुआ, अब ये संख्या माइनस की तो उधर जाके प्लस की हो जाएगी, तो ये कितना बचा 2, तो a बराबर 2/8, 2 × 2 2 दूनी 4, 1/4 आया इसका आंसर। भाई ये प्लस का 3 ज़्यादा है तो इसको उठाएंगे, 2 बचा, 8 का डिवाइड कर दिया, 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक है, ये माइनस का मतलब भीतर होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब कोई सेम प्रोसेस है इसका, a का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 क्या था, 4 था हमारा b = 3 - a, b = 3 - 4। अब a की जगह क्या रखना है, 1/4, अपॉन में क्या है 4, सीधा है, 4 से 7 कट गई, 3 माइनस का 1 बचा, मतलब 1 कितना बचा 2/4, 2 × 2 2 दूनी 4, तो b बराबर 1/2, b का आंसर आ गया। भाई कटा इससे, इसका कट गया। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, तुलना करने को तुलना हम स्टार्टिंग से जो लिखा रहता है थर्ड, उससे तुलना करते हैं, तो 1/4
3 वाई बराबर कितना, मतलब ए का मान 1/4 निकला था, ठीक है। और 1/3 एक्स माइनस वाई बराबर 1/2 निकला था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका समीकरण करेंगे सेम आएगा यही, और इसका समीकरण करेंगे ये आएगा। तो ये समीकरण 5 बन गया, इसमें 2 आएगा, ये समीकरण 6 बन गया, ठीक है। अब हम देखिए, अब इसको विलोपन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है, ये भी माइनस में, प्लस में तो कट जाएंगे। तो समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर, तो जोड़ दो। जब हम जोड़ते हैं तो कोई भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं होता, बदलते नहीं है। तो मान ली कट गया, 3 और 3 6 हो गया, ये 6 हो गया, 6 से 6 कटाए 1 4, इसका 1 आंसर आया। x का मान समीकरण 5 में रखने पर तो x मल्टीप्लाई 1, ये 5 भी तो ही है, इसी में रखेंगे इसका। तो x की जगह 1 कर दिया, प्लस y इक्वल टू 4, 3y इक्वल टू 4, 4 बराबर 3, प्लस किए इधर आके माइनस की हो गई 1 बटा। तो एक्स वाई के मान कितने, 1 1 आए, ठीक है। आपकी समझ में आया होगा। देखिए सवाल कैसे किया है, ठीक है।